और यूपी की सियासत की बड़ी खबरें लगातार हम देख ही रहे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर दिखाते हैं। आज भी दिल्ली की गलियां यमुना के मुद्दे से गूंजती रही हैं, तो वहीं दिल्ली चुनाव का पंजाब कनेक्शन भी केजरीवाल के लिए धीरे धीरे मुसीबत बन चुका है। पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली की चुनावी रेस अपने अंतिम मुहाने पर है। सभी दल अलग अलग तरीकों से इस रेस में फर्स्ट आने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। लेकिन अब केजरीवाल का ये आरोप उन्हीं के लिए इस रेस का रोड़ा बनता जा रहा है। केजरीवाल से अब चौतरफा सवाल पूछे जा रहे हैं और जहर मिलाने के सबूत मांगे जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। आप मानते हो भाई कोई? अरे जोर से बोलो, अंत तक मानते हो? अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है? हरियाणा से पानी में जहर मिलाया जा रहा है। आप बताओ, ऐसे गैर जिम्मेदार राजनेता को राजनीति में रहने का अधिकार है क्या? है क्या? इतना गैर जिम्मेदार वक्तव्य। दिल्ली को जहरीला पानी दिया जा रहा है, जहर मिलाया जा रहा है। ये कहने की हिम्मत, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश में लड़ाने का काम, ये क्या राष्ट्र विरोधी काम है कि नहीं है? 5 साल पहले यमुना जी का पानी पीने की बात कर रहे थे। आज किसी ने बोला, किसी ने मुझे बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यमुना के पानी के बोतलों के साथ। खोखलापन है, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। केजरीवाल से सवाल सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग भी पूछ रहा है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को शुक्रवार तक सवालों का जवाब देने का अल्टीमेटम देते हुए यमुना मुद्दे पर 5 सवाल पूछे हैं। पहले वो सवाल देखिए, तब आगे की कहानी भी समझाते हैं। पहला सवाल, यमुना में कौन सा जहर मिलाया गया? दूसरा सवाल, यमुना में जहर मिलाने का सबूत दिखाएं। तीसरा सवाल, यमुना में किस जगह पर जहर पाया गया? चौथा सवाल, जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने इसे डिटेक्ट किया? पांचवा सवाल, इंजीनियरों ने पानी में जहर रोकने का कौन सा तरीका अपनाया? जब चुनाव आयोग ने केजरीवाल से ये सवाल पूछे तो केजरीवाल इस पर जवाब देने के बजाय उल्टा चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाने में लग गए। आलम यहाँ तक पहुँच गया कि केजरीवाल सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही गंभीर आरोप लगाने लगे। उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं, वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। यमुना में जहर मिलाने का आरोप केजरीवाल ने जब लगाया तो उसके जो सियासी बखेड़ा हरियाणा तक खड़ा हुआ, वो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। खुद पीएम मोदी भी केजरीवाल के इस रवैये पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन केजरीवाल ने न आरोप लगाना छोड़ा है और न ही कोई ऐसा तथ्य रख रहे हैं जो मामले में बीजेपी को आरोपी बना रहा हो। केजरीवाल के आरोप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली बॉर्डर से लगे हरियाणा के एक गाँव में जाकर यमुना का पानी पीकर भी दिखा दिया। और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। इसकी तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर से भारी मात्रा में नकदी,
शराब की कई बोतलें और आम आदमी पार्टी के पर्चे बरामद हुए। दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ट्वीट करते हुए दावा किया है कि चुनाव आयोग की टीम ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह के आवास पर छापेमारी की है। हालांकि खबर लिखे जाने तक इस छापेमारी की कोई आधिकारिक जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आई है, जबकि बीजेपी और आप में इसको लेकर तकरार शुरू हो गई है। ये तो आपको बताना है संजय सिंह जी कि दिल्ली में पंजाब की गाड़ी पैसे लेके कैसे आती है, पंजाब में राज किसका है, जनता जानना चाहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान होता है अमृतसर में, पंजाब में, आपके पास कोई जवाब नहीं। आपकी गाड़ियां पंजाब का पैसा ढो रही हैं और ढोती हुई पकड़ी जाती है, आपके पास कोई जवाब नहीं। इसमें अब आरोप लगाने जैसा कुछ है ही नहीं है। इसमें तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। एक फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्लांट किया। उस गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें रखी भाजपाइयों ने, उस गाड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री रखी बीजेपी वालों ने और उसको पंजाब भवन के सामने खड़ा किया। सरकार की इन्वॉल्वमेंट यहाँ के चुनाव में है। पंजाब पुलिस यहाँ पर बिना बताए हुए यहाँ पर थी। ऑपोजिशन के बाकी लीडर्स ने भी कहा कि पंजाब की जो इंटेलिजेंस है यहाँ पे काम कर रही थी। अब उनकी गाड़ी पकड़ी गई है पंजाब सरकार की, जिसमें नकदी पकड़ी गई, 10 लाख रुपए नकदी पकड़ी गई है और उसमें आम आदमी पार्टी के झंडे और उनके लीफलेट और हैंडबिल भी पकड़े गए हैं। अब इसका जवाब तो आम आदमी पार्टी को देना है, केजरीवाल को देना है या मान साहब को देना है। फिलहाल दिल्ली का सियासी माहौल यमुना और पंजाब कनेक्शन जैसे मुद्दों को लेकर गर्म है। अब इसका फायदा किसको मिलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। और